सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस द्वारा घंटों सड़क जाम कर लगे नारे। पुलिस ने जबरन कांग्रेस नेताओं को हटाया, साथ ही बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता को हिरासत में लिया। जमशेदपुर उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार द्वारा टीम का किया गया गठन। टीम द्वारा 8 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। फरार आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। जरूरी सूचना प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मांगो के रहने वाले युवक एमडी इस्लाम की हुई बीती रात मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस वाहन की चपेट में आने से हुई एमडी इस्लाम की मौत। परिजनों द्वारा मांगो थाना के समक्ष शव को रख किया गया प्रदर्शन। आइए बात करते हैं बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किए जाने की। कांग्रेसी द्वारा घंटों सड़क जाम कर बीजेपी हाय हाय के नारे लगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं में युवा नेता सहित जिला अध्यक्ष और पुराने कांग्रेसी रामश्रेय प्रसाद तक शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 पुलिस को आगे करता है अरे जब जब मोदी करता है मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी की सरकार निकम्मी है मोदी की सरकार निकम्मी है सरकार बदलनी है। बताते चले कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा कहा गया कि आज खाने पीने के साथ जरूरत के तमाम पदार्थों का मूल्य वृद्धि हो चला है। जहां बेरोजगारी चरम पर है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने आज सड़क पर उतरकर हल्ला मचाया। जहां घंटों सड़क जाम के बाद पुलिस ने जबरन कांग्रेस नेताओं को हटाया, साथ ही बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उन्हें बिष्टुपुर थाना में रखा गया है। आज केंद्र सरकार ने दही, सरसों तेल सब पे जीएसटी इतना लगा दिया जो 80 रुपये में सरसों तेल हम लोग खरीदते थे, आज 195 रुपये हो गया। ब्रांडेड चीज़ों को खरीदना होगा और जो गरीब किसान जो तेल जो अनाज डायरेक्ट उत्पादन कर रहे हैं उसमें जीएसटी लगा दिया है। तो एक तरह से केंद्र सरकार 5% लोगों के लिए काम कर रही है और 95% लोगों को अत्याचार कर रही है। जीएसटी के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से गलत नीतियों के विरोध में आज पूरे भारत के कांग्रेस जन बैठे हुए हैं धरने पर। साहब, प्रदर्शन क्यों? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बेरोजगारी हो रही है, चारों तरफ सिर्फ झूठ और विपक्ष को जो है डरा धमका कर ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करना। आज राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अब 70 साल में जो इतने मुश्किल से हमने जो लोकतंत्र को जो है इस देश में जो स्थापित किए, अब वो सब एकदम खत्म हो गया। पत्रकार लोग को जेल भेजा जा रहा है, विपक्ष के लोग को जेल भेजा जा रहा है। जो 70 साल में जो काम हुआ है इस देश में सब खत्म हो गया है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, हिटलर भी चुनाव जीत करके ही आया है। आप देख लीजिए, हिटलर भी चुनाव जीत करके आया। और जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला करके देश में जो है सबको अलग करने के चक्कर में है, उससे क्या हो रहा है कि आप पिछले 8 साल में देख लीजिए, महंगाई बढ़ रही है। 8 साल पहले अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए था और जो सामान आप 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज आपको 150 रुपए लग रहा है। वो 100 रुपए, अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदने के लिए जाते थे मार्केट में, आज वही सामान 150 रुपए हो गया। आपकी कमाई जो है 100 रुपए से 50 रुपए हो गई है। गरीब भूखा मर रहा तो नहीं तो बात सुन लीजिए ना, 100 रुपए का सामान 2014 में, अभी जो आप जाएंगे तो 150 रुपए हो गया। 100 रुपए की कमाई 50 रुपए हो गया। तो देश में गरीबी बढ़ रही है और धर्म के नाम पर नफरत फैला जा रहा है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। बात करते हैं उत्पाद विभाग द्वारा महुआ शराब भट्टियां ध्वस्त किए जाने की। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई के नाम पर अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त करती आ रही है।
वहीं आज जादूगोड़ा क्षेत्र में एक साथ 8 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। जिले में उत्पाद विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई के नाम पर अवैध 9 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। आयुक्त अरुण कुमार को 3 तारीख को रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि घाटशिला, रामचंद, जादूगोड़ा इत्यादि जगहों पर अवैध चुलाई शराब के कारोबार फल फूल रहे हैं। आयुक्त अरुण कुमार द्वारा उत्पाद टीम का गठन किया गया है, जिसे वहां भेजा गया। उत्पाद टीम द्वारा 8 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। फरार आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और आगे जो सूचना प्राप्त होगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। आधार पर जो हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं, तो 3 तारीख के रात में हमें सूचना मिली थी जो घाटशिला के एदलबेरा, रामचंद्रपुर, जादूगोड़ा थाना अंदर तरेंगा, मुसावनी थाना अंतर बेनाशोर, अमय नगर इत्यादि जगहों पर अवैध चुलाई शराब के कारोबार फल फूल रहे हैं, किया जा रहा है। तो हम लोग ने यहाँ टीम, एक्साइज टीम हमारा गठित है, उसको हमने वहाँ भेजा और 8 भट्टी को उस दिन हम लोग तोड़े हैं। और जो भी फरार अभियुक्त है, जनरली अब देखेंगे जंगल और सुदूर एरिया में जो करने वाले हैं, मेन गुनाहगार हैं, वो भाग निकलते हैं। वहाँ लेबर वगैरह रहता वो भी भाग जाता दूर से देखने पर। तो उन पर कार्रवाई हो रही है। फरारी केस सभी पर दर्ज किए गए हैं और आगे भी जो भी सूचना हम लोगों को मिलेगी उस पर कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं मानगो के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम की अज्ञात वाहन द्वारा मौत होने की। मानगो के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम की मौत बीती रात अज्ञात वाहन द्वारा हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने दुर्घटना में पुलिस वाहन से दुर्घटना होने का आरोप लगाते हुए मानगो थाना के पास मृतक का शव रख सड़क को जाम कर दिया। आपको बता दें कि घटना कल रात की है। अज्ञात वाहन से दुर्घटना के बाद एमजीएम में इलाज के दौरान इस्लाम की मौत हो गई थी। इसके बाद आज आधे घंटे से शव को सड़क पर रख परिजन आरोपी पुलिस वाहन की पहचान व गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। परिजनों की मांग है कि जब तक आरोपी पुलिस वाहन की पहचान और गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक सड़क जाम रहेगा। अननोन गाड़ी मार के गई है। हमने एफआईआर में वो लिख दिया कि हम अननोन गाड़ी मार गए, लेकिन जब हम एफआईआर करके बाहर निकलते तो कुछ लोग मानगो से जो उसके साथ में थे रात को, वो लोग आए, बोले भैया एफआईआर नहीं, एक पीसीआर गाड़ी मारी है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पता लगा तो हम लोग आगे थाना प्रशासन से अब मांग की है कि प्लीज सर हम लोग को कम से कम सीडी फुटेज निकाल दीजिए। फुटेज निकाला गया, फुटेज में क्लियर दिख रहा है एक पुलिस नीमा गाड़ी है एफआईआर पीसीआर टाइप की, वो एक गाड़ी मार के जाती है, फिर अचानक रॉन्ग साइड से एक पीसीआर आती है, उसको उठाती है। तो हमारी यही मांग है कि जो मार के गई वो कहाँ तक गई और जो रॉन्ग साइड से पीसीआर है उसका क्या रोल था, वो किस एग्जैक्ट लोकेशन में थी, तो इससे पता चला ये गाड़ी आम गाड़ी थी या प्रशासनिक गाड़ी थी। क्योंकि जब एक आम आप देख रहे लगातार आम जनता के ऊपर बहुत केस हो रहे हैं, तो हमारे अगर प्रशासन भी की गाड़ियां भी ऐसी चलेंगी तो आज आप मेरा जान जाएगा, कल आपका जाएगा। और अभी हमें डीसी साहब बोल रहे हैं कि अगर आप हम बात करें तो हम अपनी मांग करेंगे तो आप पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो किस बात की कार्रवाई की, क्या अपना राइट मांगना कार्रवाई की बात होगी है? आप इस बात को एक्चुअली हम लोग एक ही चीज चाहेंगे कि डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब आए और बैठे और फुटेज देके वो डिसाइड करें कि क्या करना है। हम हमारी बात नहीं सुनेंगे। अभी हम लोग आधा घंटा हो रहा है, हम नहीं हमने दौड़ धूप कर रहे हैं। जब हमने फुटेज सब निकाल लिए, जब फुटेज में हम लोग गुमराह किया जा रहा है कि नहीं वो तो अननोन गाड़ी है, हम वो देखेंगे, तो हम लोग यही चाहते हैं कि क्लियर कर लिया कि देखिए जहाँ से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी कहाँ गई, पीसीआर कहाँ से आई और कैसे लेके गई, उसको बुला के बात कर दीजिए। हम लोग सर अभी इसकी फैमिली वाली डिसाइड करेंगे कि हम लोग को फाइनल हो जाए कि पीसीआर है या नॉन है, किसने किया है, फिर हम लोग चले जाते हैं। हम लोग कोई मुआवजे का स्पेशल डिमांड नहीं है कि हमको ये चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए कि एक आम भारतीय नागरिक को इस तरह से रौंदा जा रहा है। अगर प्रशासनिक गाड़ियां रौंदेंगी तो उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? आम जनता की गाड़ियां रोक देंगी तो उनके घर के ऊपर खानदान को डालिया जाएगा। और हमें ये जो वायलेंस बताया जा रहा है डीसी साहब का, जो भी हमको बोले कि अगर आप इसका जाम करेंगे आप पे कानूनी कार्रवाई, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि कानूनी कार्रवाई उनको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा तो कर दे। क्योंकि हम लोग देखिए ऑलरेडी हम एक एनजीओ जुड़े प्रेसिडेंट है, तो हमें हर लीगल करना है। बात करते हैं जमशेदपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में मिथिलेश शाह मेमोरियल फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर शुक्रवार को आयोजित किए जाने की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में मिथिलेश शाह मेमोरियल फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रभात कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई भी की। बता दें कि मिथिलेश शाह का आज 43वां जन्मदिन है। इस साल 18 जनवरी को मिथिलेश शाह की मौत हो गई थी। मिथिलेश शाह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। विगत 12 साल से उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता था। उनके आकस्मिक निधन से उनके चाहने वालों को घोर निराशा हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिथिलेश शाह की स्मृति में फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन के अमलेश झा ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य गरीब आदिवासियों एवं जरूरतमंदों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि मिथिलेश झा के अधूरे सपनों को साकार किया जा सके। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने संस्था के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने मिथिलेश झा के निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए संस्था को हर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, मौजूद हुए हैं। बहुत दिल खुश तो नहीं है, बहुत कुछ कहने को एक्चुअली अभी समझ में नहीं आ रहा है इस उपलक्ष्य में क्या कहें। मैं आज जिस उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है उस शख्स के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात उनसे इसी शहर में मेरी जो पूर्व पदस्थापन थी सिटी एसपी उस समय हुई थी, और मुझे लग रहा है कि एक दो मुलाकात के बाद ऐसा लगा जैसे हम लोग एक दूसरे को जन्म से जानते हैं, और इतना अच्छा लगाव हो गया था कि यहाँ से जाने के बाद भी हमको लगता है कि मैसेज पर तो एक सप्ताह का भी डिले नहीं होता था, कुछ न कुछ लेकर के, और कुछ नहीं हुआ तो सिंपल व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग आ जाता था। और दोनों भाई हैं, अभी बड़े भाई यहाँ खड़े हैं, लेकिन उनसे ही ज्यादा इंटरेक्शन होता था। और जैसे ही मुझे ये सूचना मिली थी, अभी भी कुछ बम्स आ रहे हैं, आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स कि क्या हो गया। देन आई कॉल हिम, अमलेश जी को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी बात। अमलेश झा मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, कैनलाइट ग्रुप के डायरेक्टर हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग पिछले 12-13 सालों से ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। इस साल का हमारा खास है ये प्रोग्राम, क्योंकि आज के दिन मिथिलेश झा का जन्म हुआ था और जनवरी में इसका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसी के याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं कि भगवान ना करे किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसी के तहत हम लोग, और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें रेड क्रॉस का भी था कि इस महीने में 1000 डोनेशन चाहिए, तो उसमें भी सहभागिता हम लोग बनाए। हम आह्वान करेंगे पूरे जमशेदपुर वासी से कि सभी लोग आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड की कमी नहीं होने पाए। 150 कम से कम हम लोग टारगेट रखे हुए हैं कि आज इतने लोगों का सहयोग मिलेगा। आइए बात करते हैं झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा क्षत्रिय सम्मान समारोह का आयोजन किए जाने की। जमशेदपुर में झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा क्षत्रिय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिस्टरपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में इसे आयोजित किया गया, जहां समाज के कुल 55 छात्रों को सम्मानित किया गया। जमशेदपुर में वर्ष 2013 से लगातार क्षत्रिय समाज संघ द्वारा क्षत्रिय सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समाज के द्वारा उन छात्रों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त किया हो। इस बार के सम्मान समारोह में कुल 55 छात्रों को सम्मानित किया गया। आयोजक के द्वारा बताया गया कि कोई भी छात्र लगातार जीवन में सफलता तभी हासिल कर सकता है जब उन्हें प्रोत्साहन मिले। इसी उद्देश्य के साथ हर वर्ष लगातार इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। झारखंड क्षेत्रीय संघ ने जो आज ये कार्यक्रम सम्मान समारोह दिया है बच्चों के लिए, उससे बच्चों को देख के उनका प्रोत्साहन बहुत ही बढ़ा है। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं, उनको जो है सम्मानित किया गया है और उनको आगे के लिए और प्रोत्साहित किया गया है कि वो आगे चल के समाज के एक स्तंभ के रूप में उभरें और अपनी प्रतिभा से देश का नाम और दूर दूर तक पूरे विश्व में आके चमकाएं। ऐसा जो है उनको एक जो है मार्गदर्शन भी दिया गया, और जो यहाँ मंच पे उपस्थित थे सब ने प्रोत्साहित भी किया है कि अपनी हिम्मत से और अपने कौशल से देश को आगे ले जाएं, और ये बच्चे ही हमारी उम्मीद है, और इसी के चलते हम लोगों ने इनका आज प्रोत्साहन दिया। की स्थापना 2012 में हुई, और हम लोग जो है 2016 के बाद से 2016 में एक महासम्मेलन किए थे रीगल में, जिसमें जो है कम से कम 40,000 क्षत्रियों की जमावट हुई थी। और उसके बाद से लगातार हम लोग जो है प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में माइकल जोन में आयोजित करते हैं। कभी SMT में किए, कभी मोतीलाल नेहरू इसमें ऑडिटोरियम में किए, लेकिन ये हर साल होता है। और इसमें हम लोग जो बच्चे समाज के किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेलकूद हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या 10वां का हो या 12वां का, वो साल भर में जो भी अचीवमेंट अगर गेन करते हैं और प्रतिस्पर्धा में अव्वल होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने का कार्य झारखंड क्षत्रिय संघ करता है, और ये आगे भी जारी रहेगा। इसलिए ये करना जरूरी है कि बच्चों में हौसला आए या ये प्रतिस्पर्धा आए कि वो जिस भी क्षेत्र में फिर आगे उनको जाना हो तो
तो वो अव्वल आने का प्रयास करेंगे, है ना। बिना प्रोत्साहन का कोई भी आदमी जो है आगे बढ़ता नहीं है, तो बच्चों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। ये मेरे समाज का मानना है, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। और झारखंड क्षत्रिय संघ हर समाज के वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और करेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।